इरफान एक कामयाब आदमी बन चुका था। गाड़ी, बंगला, बेहतरीन नौकरी उसके पास थी। जो आजकल एक कामयाब और एक सक्सेसफुल मैन कहलाने के लिए बहुत ज़रूरी और अहम माना जाता है, वो उसके पास मौजूद थी। उसने अपने जहाँ पर वो रहता था उस रहवासी इलाके को छोड़कर एक महंगी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा घर ले लिया, बंगलो टाइप। कामयाब तो वो हो ही चुका था, पैसा शोहरत सब उसके पास थी। उसने शादी की और एक बड़े घर की लड़की से शादी कर कर उसे अपने घर ले आया दुल्हन बनाकर। उसकी शादी हुई बहुत धूम धड़ाके से, बहुत बड़े मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि उसके पास पैसा भी अच्छा खासा था। शादी के कुछ अरसे बाद उसकी बीवी इरफान से कहने लगी, देखो इरफान, मैं तुम्हारी माँ के साथ रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बहुत ही अनएजुकेटेड, अनपढ़ औरत है और मुझे तो किसी को बताते हुए शर्म और घिन आती है कि यही मेरी सास है। लिहाजा देखो इरफान, मुझे अब एक अलग घर चाहिए और अलहदा घर चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी ये अनपढ़ माँ होनी भी नहीं चाहिए। या फिर एक और सोल्यूशन है कि तुम अपनी इस अनपढ़ माँ को कहीं दूर छोड़कर आ जाओ, ताकि ये मेरे साथ ना रहे और मुझे किसी से तारुफ ना कराना पड़े तुम्हारी अनपढ़ माँ का। और फिलहाल तो मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। देखो इरफान तो अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान हो गया और हक्का बक्का रह गया और काफी हैरानी के साथ वो अपनी बीवी से बोला, यार मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी बीवी फिर भी नहीं मानी और रोज रोज उनके घर में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। और उसकी रोज रोज की जिद और लड़ाई झगड़े से परेशान होकर आखिरी दिन इरफान ने अपने हथियार डाल ही दिए और वो अपनी बीवी के आगे हार मान गया। और वो इस हद तक चला गया कि अपनी माँ से इस बारे में बात करने तक आमादा हो गया। आज रात जब वो अपना काम निपटाकर अपने घर आया तो वो अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी माँ के कमरे में दाखिल हो गया। माँ इरफान को अपने कमरे में देखकर, अपने लखते जिगर को अपने कमरे में बहुत दिनों बाद देखकर बहुत खुश हुई। और उसके बाद इरफान की वालिदा ने, इरफान की अम्मी ने उसे बैठने के लिए कहा। उसके बाद इरफान के उन्होंने हाल हवाल पूछे कि बेटा कैसे हो, कैसा चल रहा है कामकाज। और इन सब को पूछने के बाद माँ ने इरफान के अचानक से आज इतने दिनों बाद कमरे में आने की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने पूछा कि बेटा आज तुम सीधा अपने कमरे में जाने के बजाय मेरे कमरे में कैसे आ गए। मुझे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वजह तो होगी ना कुछ इसके पीछे। तो इरफान ने अपनी बात बताते हुए कहा कि माँ, मैं इसलिए आपके कमरे में आया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि आपके एहसानात का बदला मैं 4 गुना आपको चुका सकूँ, आपको लौटा सकूँ। और यह हिसाब चुकता करके मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और रह लूँगा। मैं और मेरी बीवी वहीं रहेंगे और आप आराम से यहीं पर रहिएगा माँ। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा इरफान, हिसाब तो ज़रा लंबा है और इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं तुम्हें पूरा हिसाब बनाकर बता सकूं कि मेरा क्या हिसाब है। तो इरफान खुश होते हुए बोला, कोई बात नहीं अम्मा, जल्दी है भी क्या, आप आराम से अपना हिसाब तैयार कर लीजिए। और वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। वो नहीं जानता था कि माँ क्या होती है। बहरहाल इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया, यानी अपनी बीवी के पास। उसके बाद रात जब गहरी हुई और जब सब सो चुके थे तो माँ ने एक जग में पानी भरा और बेटे के कमरे में जाकर उसके बिस्तर की एक तरफ पानी ढोल दिया। जब उनके ही बेटे इरफान ने इस तरफ करवट ली तो पानी की वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने देखा कि मेरी ही वालिदा, मेरी ही माँ हाथ में जग लेकर खड़ी है मेरे सामने और उसके बिस्तर पर भी पानी गिरा हुआ है और बिस्तर पर पानी भी इरफान की अम्मी ने ही डाला है, तो वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आप ये क्या कर रही हो। तो माँ बोली, बेटा अपने बचपन में पता नहीं कितनी बार तूने मेरा बिस्तर इसी तरह से गीला किया और मैं गुस्सा करने की बजाय तुम्हें सूखे हुए बिस्तर पर लिटा दिया करती थी और मैं खुद गीली जगह लेट जाया करती थी। बल्कि कई मर्तबा तो मैंने तुम्हें अपने ऊपर भी सुला लिया, यानी अपनी पेट पर। सोचा मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि हिसाब चुकाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अब तुम कहीं भी रहो, मुझे कहीं भी एक घर लेकर दे दो या फिर तुम्हारे ही घर के पिछले कमरे में मुझे रहने की जगह दे दो, मैं तो अब वहीं पर रह लूंगी बेटा। अब तो इरफान उठकर बैठ चुका था और अपनी उदास भरी आंखों से वो अपनी माँ को देख रहा था और अब उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को आखिर क्या जवाब देगा। माँ थी जो कुछ देर रुककर अपने कमरे में जा चुकी थी
वो इरफान काफी देर तक जागता रहा। फिर कुछ देर के बाद उसने एक फैसला कर ही लिया और उसके बाद वो सुकून की नींद सो भी गया। सुबह हुई तो उसने अपनी बीवी को घर पर बुलाया। उसकी पसंद की कुछ चीजें उसने मुहैया करी और उसने अपनी बीवी से कहा, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कहाँ पर रहती हैं? तो उसकी बीवी कहने लगी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं इरफान, आपको मालूम तो है कि वो मेरे भाई के घर पर रहती हैं। तो उसकी बीवी की बात सुनकर इरफान कहने लगा, अच्छा है, मैंने एक सुझाव सोचा है कि हम एक घर खरीदते हैं जिसमें तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी दोनों रहेंगी। तो उसकी बीवी अचानक तिलमिला गई और कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता इरफान, मेरी अम्मी अपने बेटे बगैर कैसे रह सकती हैं, तुम ही बताओ, और वहां मेरी अम्मी का ख्याल कौन रखेगा, बोलो। बीवी ने बड़े बुझे बुझे लहजे में इरफान को जवाब दिया था। तो इरफान ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस तरह तुम्हें तुम्हारी अम्मी का ख्याल है ना, और होना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो अपनी वालिदा का खैर खा ना हो वो कभी अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता है। तो मेरी बीवी अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अच्छा इंसान बनूं या ना बनूं। इरफान की हिकमत भरी गुफ्तगू से अब उसकी बीवी को समझ आ चुकी थी और फिर जब रात आई तो उसके घर का मंजर भी अजीब समा का पेश कर रहा था। रात को दस्तरखान पर एक माँ, उसका बेटा, बहू, पोते पोतियां मिलकर खाना खा रहे थे। खुशियां चारों तरफ बिखर रही थी। रात को दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू थे और उनकी जुबान पर एक ही जुमला था कि यकीनन हमें जो सुकून आज मिला है वो सुकून सारी जिंदगी ना मिल सका। तो प्यारे दोस्तों, माँ बाप की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो सारी जिंदगी हमें पालते पोसते हैं, हमें परवरिश देकर बड़ा करते हैं, हमें जवान कर देते हैं, हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल भी रखते हैं। और आखिर तक बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि 5 बच्चों को एक माँ ने पाला था और फिर क्या होता है कि उन्हीं 5 बच्चों से अपनी एक माँ नहीं पल पाती है। जिस माँ ने 5 बच्चों को पाला, उनका ख्याल रखा, आज वही 5 बच्चे मिलकर भी एक माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप आज अपने माँ बाप के साथ जो करते हैं तो हो ना हो कल आप भी साहिब औलाद होंगे, आपकी भी औलाद होगी। आज आप अपनी माँ अपने बाप के साथ जो करते हैं कल आपकी औलाद आपके साथ वो ही करेगी, क्योंकि ऊपर जाकर तो हमें भुगतना ही है, लेकिन दुनिया में भी हमें खुदा इसका भुगतान ज़रूर देगा। इसीलिए वो मशहूर कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप आज अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं तो कल आपकी औलाद आपके साथ बुरा सलूक करेगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो कल आपकी ही औलाद आपको सुकून देगी, आपका ख्याल रखेगी और आपके साथ अच्छा करेगी। यही रियल फैक्ट है इस ज़िंदगी का, और ये प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों ने देखा भी है अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं तो आपकी औलाद भी नेक होगी और आपका ख्याल रखेगी। और जो इंसान अपने माँ बाप के साथ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है।